गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसमें आपको टेबल्स बताई थी। कुछ टेबल्स बताया था जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे उनकी डिग्रीज पे वैल्यू को फाइंड आउट करना कैसे करना मैंने आपको पूरा एक चार्ट टाइप में समझाया था और वैल्यूज बताई थी। फिर बताया था कि उससे रिलेटेड किस तरह के सम्स आते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि आपको क्वेश्चन दिया गया, फिर उसके बाद केवल आपको उन क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को पुट करना था। पुट करने के बाद हमें पूरा मान ज्ञात हो जा रहा था। लेकिन अब देखिए आगे आपके एक्सरसाइज में किस टाइप के सम्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 2 sin 3x = √3, 2 sin 3x = √3। तो x का मान बताइए। x की जगह पे आपका थीटा भी हो सकता है, तो थीटा का मान बताइए। y होगा तो y का मान बताइए। जिसे 2 sin 3x = √3 है तो 2 यहाँ से मल्टीपल में जाएगा, डिवाइड में होगा। sin 3x = sin 60 हो जाएगा, क्योंकि जो √3/2 है ये वैल्यू होती है sin 60 डिग्री। देखिए साइन से साइन हट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात को दिखा रहे हैं। अनुपात जब एक ही है तो इनका जो डिग्री है वो आपस में कैसे कोण बराबर होंगे। x बराबर हो जाएगा 60/3, x बराबर 20 आ गया। क्या है? x बराबर 20। फिर से देखिए 2 sin 3x = √3 है, तो sin 3x √3/2, ये sin 60 की वैल्यू होती है। 3x 60 के बराबर हो गया तो x बराबर 60/2। तो x कितने डिग्री का मान आ गया? 20 डिग्री का। x कितने का मान आ गया? 20 डिग्री का मान आ गया। इस तरह से हमने x को फाइंड किया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है वो भी ध्यान से देखिए। cos 2x = cos 60, sin 30, sin 60, cos 30। देखिए सबसे पहले क्या किया, cos 60 का मान पता 1/2, sin 30 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 4/4। तो cos 2x आपका कितना आ गया? 1 आ गया। cos 2x कितना आ गया? 1। अब आपको पता होना चाहिए 1 cos में किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और सॉरी 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपने यहाँ cos 0 रख दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आपने cos 0 रख दिया। 2x 0 के इक्वल हो गया 0 डिग्री के, तो x 0/2 मतलब 0 डिग्री, यानी x का मान क्या आ गया? 0 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों सम्स में सिमिलरिटी ये देखी कि आपको केवल एक साइड सॉल्व करनी थी, दूसरी साइड से कंपेयर करते उसी अनुपात की डिग्री वैल्यू रख देनी थी। और इस तरह से x की वैल्यू अगर थीटा हो तो थीटा की वैल्यू फाइंड हो सकती है। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है √3 + 1 × 3 - cot 30 = 10 3 60 डिग्री -2 sin 60। ये हमको प्रूव करना है। देखिए प्रूव करना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया √3 + 1 3 - cot 30। अब आपको मेन क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको वैल्यूज याद हो। जैसे मैं cot 30 की वैल्यू पता √3 रख दी, मल्टीप्लाई करना, पहले 3 का किया √3 से, 3√3 आफ्टर 3 बन जा 3 हो गया। अब -√3 का √3 में करेंगे -3 एंड -√3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3√3 -√3 आपका फाइंड हुआ। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व करके आ गई। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, 10³ 60 -2 sin 60 लिख लिया। 10³ 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। 10³ 60 के लिए √3 -2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 का क्यूब 3√3 होगा -√3। देखिए सेम चीज आ रही है, 3√3 -√3 मतलब मीन्स ये भी आपका 2√3 हो रहा है और ये भी आपका क्या हो गया? 2√3। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ गई? इक्वल आ गई। इस तरह से प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में केवल आपको इतना वर्क करना है, मैंने बताया। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है जो अगला है, काफी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 तो a और b का मान बताइए। देखिए जैसे हमको दिया 10a + b = √3, सभी लोग को पता है √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 60 डिग्री की, 10 60। देखिए 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a + b 60, a + b 60 आ गया। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। लाइक इसी प्रकार 10a - b 1/√3 ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 10a - b = 10 30 डिग्री, तो a - b 30 आ गया, इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग हल कर लेंगे। b से b क्या हो गया? कैंसिल, 2a = 90 आ गया, 2 = क्या आ गया? 90, a = 45 डिग्री। आपने क्या किया, पहले दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता थे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हट गए, a + b = 60, a - b = 30 आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो a = 45 आ गया। अब इस a को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में सॉल्व रखें चाहे सेकंड में रखें। फर्स्ट में रखेंगे 45 + b = 60,
तो b इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। सेकंड में रखेंगे तब भी आपका 15 डिग्री ही आएगा। इस तरह से एंगल ए और एंगल बी को आप फाइंड आउट कर लेंगे और इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप वो पूछिएगा। अब थोड़ा इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ मैटर हम आज आप लोग को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका आगे जो है कुछ रिलेशंस है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपस में बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं वो आप लोग समझिएगा। पहले तो ये आपने देखा है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। सभी स्टूडेंट पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, जैसा हम ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी अभी उसमें पढ़े, लेकिन यहाँ पे इस प्लेन्स में हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। हर चतुर्थांश को अलग अलग में माना गया। जैसे आपके पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका 90 माइनस थीटा या 360 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में मिलेगा। जैसे 90 माइनस थीटा का मतलब आपका 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री को आप 90 माइनस 50 बोल सकते हो। 40 डिग्री है तो उसको आप 90 माइनस 50 बोल सकते हो। 60 डिग्री है तो 90 माइनस 30 बोल सकते हो। 10 डिग्री है तो 90 माइनस 80 डिग्री बोल सकते हो। 0 है तो 90 माइनस 90 डिग्री बोल सकते हैं। यानी क्या आपका ये फॉर्मेट मिलना चाहिए। थीटा की जगह हम माइनस करके रख लेते हैं। और जिस प्रकार से आपका 375 डिग्री हम बोलते हैं 375, तो वहां का 360 प्लस 15, 360 प्लस 15, 735 है तो 360 इंटू 2 प्लस 15, 1120 यानी 1120 है तो 360 इंटू 3 प्लस 40, यानी इस तरह से फॉर्मेट बनता है। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहां पे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा बन जाएगा। जैसे आपका 135 अंश है तो उसे आप 90 प्लस 45 बोलें या 180 माइनस 45 बोलें। 120 है तो 90 प्लस 30, 180 माइनस 60, यानी ये चीज आपकी मिलनी चाहिए। अब जब अगले में बढ़ते हैं वहां 180 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे मान आप देखेंगे 180 से 270 तक जाएंगे। मतलब जैसे आपका 240 है तो 180 प्लस 60, आपका 210 है तो 180 प्लस 30 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 270 से 360 जाएगा तो 360 माइनस थीटा, जैसे 270 है तो उसको क्या 360 माइनस 90 कर देंगे। 280 है 360 माइनस 80 कर देंगे, या माइनस थीटा वाली वैल्यूज इनमें आती है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। जब हम पहले चतुर्थांश में चलते तो 6 हो, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें जो हमारा आता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। बाकी सब मतलब 4 इसके अलावा जो हमारे हैं साइन कॉसेक कॉस टेन कॉट सेक वो निगेटिव होंगे। ऐसे इसमें टेन और कॉट हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर 4 निगेटिव होंगे, जैसे साइन कॉस सेक, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएंगे। और लास्ट वाले में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। केवल ये दो जो हमारे हैं पॉजिटिव होंगे। यानी हर क्वाड्रेंट में केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। पहले वाले में 6 हो, दूसरे वाले में साइन कॉसेक, तीसरे वाले में टेन कॉट कॉसेक। इसको आप याद भी कर सकते हैं, आज स्टूडेंट टी कॉफी करके। ना याद हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आलू समोसा टिकिया चाट। आलू मतलब आल, समोसा मतलब साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक, टिकिया मतलब टेन, उसका व्युत्क्रम कॉट, और चाट का मतलब कॉस और सेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके होंगे। अब देखिए इससे फार्मूले कैसे बनते हैं। देखिए फार्मूले बनने में बहुत ध्यान रखना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, ये 6 और 90 माइनस थीटा मतलब पहले में, तो इनके सब कैसे आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। साइन हमेशा बदलता है कॉस में, ध्यान रखिएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो क्या रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा टेन में, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में। हमने क्या देखा, 90 माइनस थीटा रिलेशन को हमने चेंज कर दिया, 6 और पॉजिटिव कर दिया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी। तो 6 और पॉजिटिव का ध्यान रखना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, अगले प्लस हो जाते हैं यहाँ पे सब। तब थोड़ा सा हमको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना होगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड में है तो हमारा प्लस का कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे साइन होगा प्लस माइनस वो इसको देखते हुए लगाएंगे।
आप लोग क्या करते हैं कि इसको देखा रहे कॉस है, कॉस नहीं, साइन दूसरे में कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे cos 90 प्लस थीटा देखिए दूसरे में है, दूसरे में क्या साइन कॉस छोड़ के, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ऐसे tan 90 प्लस थीटा ये माइनस का cot थीटा हो जाएगा, वहां पे देखिए ऐसे cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस का cosec थीटा, cosec 90 प्लस थीटा ये sec थीटा हो गया, मतलब cosec यहां पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये मैंने 90 प्लस थीटा वाले बताए केवल साइन और cosec को छोड़ के सब नेगेटिव, और सब में हमने रेशियो बदल दिया, साइन cos में, cos साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में चेंज कर दिया। केवल ध्यान रखिएगा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में चेंजमेंट होता है, और साइन का ध्यान रखना है 90 माइनस थीटा में सारे प्लस के आ रहे थे, 90 प्लस थीटा में cos और sec वाला प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। अब देखिए इसके आगे किस तरह के फार्मूले 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा का रिलेशन। देखिए आगे जब हम लोग आए तो हमने क्या देखा कि 180 माइनस थीटा, देखिए ये भी सेकेंड ही क्वाड्रेंट में है, तो देखिए जब आपका साइन 180 माइनस थीटा है तो प्लस का रहेगा साइन थीटा, ऐसे जब cosec 180 माइनस थीटा है तो वो भी प्लस का रहेगा, क्योंकि मैंने बताया दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस में होते हैं। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस का cot थीटा एंड sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। आपने क्या देखा कि ये चार जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये माइनस के होंगे इसमें, बाकी दो साइन और cosec प्लस में होंगे, और इसमें आपने देखा नेमिंग भी नहीं चेंज हो रही, साइन का साइन ही बना रहा, केवल 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में चेंज किया, ये चीज ध्यान रखिए। अब सपोज कीजिए कि यहाँ अगर हम तीसरे में चले जाए 180 प्लस यहाँ पे कर देते, तब क्या होता है जब हम 180 प्लस कर देते तो थर्ड में था, तो थर्ड में देखिए tan और cot वाले पॉजिटिव, बाकी जो हमारे चार रहेंगे वो कैसे लेंगे नेगेटिव, जैसे sin 180 प्लस थीटा थर्ड में नेगेटिव होता है, cos 180 प्लस थीटा थर्ड में नेगेटिव होता है, tan 180 प्लस थीटा थर्ड में पॉजिटिव है, cot 180 प्लस थीटा पॉजिटिव है थर्ड में, नेक्स्ट है sec 180 प्लस थीटा माइनस का sec थीटा, और लास्ट है cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। आपने क्या देखा tan cot वाला प्लस में बाकी माइनस में, केवल आपको इस साइन बहुत ध्यान रखना है और इस चार्ट को जो है आपके माइंड में रखना है। अब केवल आपके पास एक बचा 360 माइनस थीटा वाले प्रॉब्लम्स, उसको अभी हम आगे चल के अभी बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब 360 माइनस थीटा केस बचा जो कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में है। ध्यान रखिएगा cos और sec वाले आपको केवल पॉजिटिव रखने हैं, बाकी सब नेगेटिव रखने हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं। कल आपको ये याद होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे में कल साइन cos sec पॉजिटिव हो बाकी नेगेटिव। चलिए ध्यान रखना कि जहां 180 माइनस बन रहा है 90 प्लस बन रहा है वहां साइन cos sec पॉजिटिव करके बाकी सब नेगेटिव कर देंगे। जब तीसरे में आएंगे तो 180 प्लस में tan और cot को छोड़ के बाकी सब माइनस करने। अब फोर्थ में इसी तरह से cos और sec को छोड़ के बाकी सब क्या करने हैं निगेटिव करने हैं। जैसे यहाँ कितने सारे लिखे तो देखिए sin 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा हमने फोर्थ बताया cos पॉजिटिव होगा, tan 360 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा sec थीटा, नाउ cosec 360 माइनस थीटा cosec थीटा। तो आपने क्या देखा कि cos और sec पॉजिटिव बाकी चार कैसे निगेटिव हो गए। नीचे देखिए माइनस थीटा टर्म मिलता है तो अभी यही चीज है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा sec थीटा, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। तो क्या देखा यहाँ पे cos और sec हमने पॉजिटिव रखे, बाकी चार कैसे रखे निगेटिव रखे। तो इस तरीके से मैंने बताया कि आपको कोई भी एंगल्स दे दे तो उसकी हेल्प से हम देख कर सकते हैं, और मेन इसका यूज एंगल्स निकालने में है या कहीं पे भी इनका जो रिलेशंस है उसको आपस में डिस्क्राइब करने में करेंगे कि किस प्रकार से हमको इनका एंगल्स दिखाना है। तो इस चार्ट को मेन आपको याद रखना है। देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इसे क्वेश्चन है cot 56 tan 34 10 डिग्री cot 80 इक्वल टू 2, ये आपको प्रूव करना है। देखिए पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। देखिए आपको पता है cot को जब 90 में चेंज करते तो 10 में होता था और 10 उसमें, जैसे ये 56 है इसे हम 90 माइनस 34 लिख सकते हैं, तो cot 56 तो निकलेगा cot 90 माइनस 34। आपने फार्मूला पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा के लिए यहाँ पे आपका क्या बना था 34 आ गया, अपान में भी tan 34 था, कट होके क्या आ गया 1 आ गया।
जैसे यहाँ पे आप लोग आए 10 डिग्री या फिर 90 माइनस 80 कर दिया। अब 10 90 माइनस 80 थीटा की जगह पे आपका क्या 80, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा नहीं cot 80, नीचे cot 80 था ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया आपका 2 आ गया, जो कि आपको प्रूव करना है। क्या गया cot 56 डिग्री को cot 90 माइनस 34 कर दिया तो 10 34 हो गया। ऐसे ही 10 को हमने 10 90 माइनस 80 कर दिया cot 80 आ गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया प्रूव हो गया। देखिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है 2 10 43 डिग्री cot 47 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री cot 40 डिग्री माइनस 10 40। देखिए हम सुधारा लेफ्ट हैंड साइड 43 को 90 में 47 किया, 10 90 में 47 cot 47 कट गया 2 into 1 हो गया। आगे बढ़े 10 70 को 90 माइनस 20 कर दिया तो ये हमारा cot 20 हो गया, cot 20 1 हो गया और 10 45 की वैल्यू 1 है 1 आ गया तो 2 माइनस 1 माइनस 2 हो गया 0। तो आपने क्या देखा कि हमने 90 माइनस थीटा रिलेशन यहाँ पे यूज किया जिससे हमारा ये क्या हो सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलिए। देखिए बेटा tan 240 डिग्री प्लस sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 3√3/2। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़िए। tan 240 प्लस sin 120। देखिए जब 240 है तो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं 240 का मान कि मान आपने 90 तक, लेकिन आपने ब्रेक करना पड़ा था। ब्रेक करते हैं तो 90 प्लस या 90 माइनस या 180 प्लस 180 माइनस। जैसे 240 है तो 240 को आप क्या लेंगे 180 प्लस 60, tan 180 प्लस 60, tan 180 प्लस थीटा कर लिया और 120 को भी आपने 180 माइनस 60 कर दिया, sin 180 माइनस 60 कर लिया और tan 180 प्लस 60 कर लिया। अब आपने जो फार्मूले पढ़े थे tan 180 प्लस 60, tan 180 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड वाले में आप लोगों ने पढ़ा क्या होता है tan पॉजिटिव होता है, tan और cos, ये tan ही है तो ये प्लस का हो गया tan 60। ऐसे sin 180 माइनस 60 ये आपका बन जाएगा sin 60, क्यों क्योंकि दूसरे में, और दूसरे वाले में आपका sin कैसा होता है पॉजिटिव। अब sin 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और tan 60 की क्या होगी √3। एलसीएम ले लेंगे 1 आएगा 2√3 प्लस √3, 3√3/2 आ गया। तो क्या आ गया 3√3/2 जो कि आपको सिद्ध करना है। केवल आपको क्वाड्रेंट ध्यान रखना था, जैसे 240 है 180 प्लस 60, तीसरे में जा रहा है 180 प्लस 60, tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। ऐसे sin 180 माइनस 60 की 120 को ये दूसरे में sin पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 80 डिग्री, यहाँ पे हमें tan की वैल्यू बतानी है। तो देखिए tan को हमने क्या लिखा 90 माइनस 2 थीटा, जब हमने इसको 90 माइनस 2 थीटा किया तो सभी जानते हैं tan किस में चेंज होगा cot, क्योंकि cot 90 माइनस 2 थीटा tan 2 थीटा के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए किया कि दोनों और सेम रेशियो, अगर इधर cot तो इधर भी cot, अगर इधर tan होता तो उधर चेंज। तो क्या किया tan 2 थीटा को हमने cot 90 माइनस 2 थीटा दे दिया, अगर sin होता तो cos 90 माइनस 2 थीटा हो जाता। चलिए दोनों पार्ट में हो गए, cot से cot कट गया, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 18 डिग्री। अब ट्रांसफर करना आपको पता है, थीटा एक तरफ और वैल्यू की डिग्री एक तरफ, 90 प्लस 18 108 हो जाएगा, थीटा 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा 108 डिग्री है तो थीटा बराबर क्या आ गया 36 डिग्री, थीटा बराबर क्या आ गया 36 डिग्री। तो आपने क्या देखा सर थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब सभी स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग उसको अपनी क्लास में शेयर कीजिएगा, पूछिएगा और इसको हल कराएंगे। बाकी जितना चार्ट समझाया इसको ध्यान से देखिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।